नमस्कार। किसान और राजस्व चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान सरकार हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा अभियान चालू कर रखा है, वो है फार्मर रजिस्ट्री का। वो आखिर में है क्या और किसानों को उससे क्या लाभ है और हर किसान उस फार्मर रजिस्ट्री को क्यों करवाए, इस प्रकार के अनगिनत सवाल हर किसान के मन में हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहला सवाल तो यही है कि फार्मर रजिस्ट्री है क्या। फार्मर रजिस्ट्री किसान का पता है। जिस प्रकार से 12 अंकों का आपका आधार नंबर है, उसी प्रकार से 11 अंकों का एक नंबर जारी किया जाएगा और वो किसान का एड्रेस है, वो किसान का पता है, या फिर ये कह सकते हैं वो किसान की एक पहचान नंबर है। अगला सवाल में मुख्य सवाल ये है कि हर किसान फार्मर रजिस्ट्री क्यों करवाए। क्या उसका कोई फ़ायदा भी है या फिर नहीं, या फिर ये कह सकते हैं कि नहीं करवाने के क्या नुकसान है। फ़ायदा तो सीधा सीधा ये है कि यदि किसी भी योजना का अपना लाभ लेना चाहें तो हर कुछ दिनों बाद में, साल बाद में, 6 महीने बाद में eKYC के लिए मैसेज आ जाता है कि आप eKYC करवाइए। यदि आपको इस योजना को लाभ निरंतर रूप से आपको लेना है तो एक तो उससे आपका पीछा छूटेगा, आपकी eKYC कर दी जाएगी और वो बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, आप किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको हजारों प्रकार के जो आप दस्तावेज लेते हो काम में, तो वो उसकी कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आवेदन घर बैठे इस फार्मर रजिस्ट्री का जो अंक जारी 11 डिजिट का जो आपको अंक दिए जाएंगे, उसके आधार पे आप आवेदन कर सकते हो, सिंगल वो नंबर डाल के। उसके बाद में आपको अलग अलग दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला फ़ायदा ये है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई योजना का लाभ यदि किसान लेना चाहता है, चाहे वो PM किसान निधि के पैसे हो जो आपके डायरेक्ट खाते में आते हैं, या फिर फसल बीमा योजना का आपके खाते में जो पैसे आते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा हो, या फिर ये कहें कि जो कृषि विभाग द्वारा जो आपको अनुदान मिलते हैं, या फिर किसी भी योजना का लाभ जो मिलता है, वो आगे जब भी आवेदन होंगे तो वो इन अंकों से ही होंगे। यदि आपकी फार्मर रजिस्ट्री के अंक जारी नहीं होंगे तो आप वो आवेदन नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी सहूलियत तो ये रहेगी कि जो बार बार eKYC का झंझट ख़त्म। दूसरा, जो अलग अलग प्रकार के जो आपको दस्तावेज हाथ में लगाने पड़ते हैं, इस ऑफिस से उस ऑफिस जाने का, वो आपका नहीं होगा। अब वो आपको अब नहीं करने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर आपको नंबर दिए जाएंगे, वो ही आप एक किसान की पहचान होगी। और नहीं कराने के नुकसान तो यही है कि आपको भविष्य में यदि किसी भी योजना का आपको लाभ लेना हो तो फिर आपको ये नंबर ज़रूरी चाहिएंगे अनिवार्य रूप से। और जब नंबर ही नहीं होंगे आपके पास में, जब फार्मर रजिस्ट्री आपकी नहीं करवाई हुई होगी, तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अब रहा सवाल कि ये किस प्रकार होगा, क्या दस्तावेज लगेंगे और हमें कहाँ जाना होगा, और क्या हमें पता चलेगा कि हमारा अभियान या हमारे यहाँ शिविर कब लगने वाला है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि फार्मर रजिस्ट्री के जो शिविर है आपकी ग्राम पंचायत में लगेंगे, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। और ये शिविर कम से कम 3 दिन के होंगे और इसकी जानकारी आपको ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी है, वहाँ के LDC है, या फिर पटवारी है, गिरदावर है, कृषि पर्यवेक्षक, इनमें से किसी से भी आप सूचना ले सकते हो। और इन शिविर के अंदर जाने के बाद में 3 तरीके से काम होएगा। पहला तो ये आपकी eKYC करेंगे वो। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड, आपकी नई जमाबंदी और आपका मोबाइल जो आपका आधार से कनेक्ट है,
और दूसरी बात ये है कि यदि आपका आधार से मोबाइल नहीं जुड़ा हुआ, OTP नहीं आ रही, तो फिर आपकी वहाँ पे फेस स्कैन करके भी आपकी eKYC की जाएगी। जो पहला कॉर्नर है, जो पहला टेबल है जहाँ सबसे पहले आपको जाना होता है, वो eKYC के लिए होगा। वहाँ पे आपका आधार कार्ड, जमाबंदी और मोबाइल फ़ोन, ये तीनों चीज़ आपको ज़रूरी होगी। और सेकंड जो स्टेप है वो है भूमि सत्यापन का, जो सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर जो आपके खसरा नंबर है, आपकी ज़मीन के जितने भी खसरा नंबर है वो आपके आधार से अटैच करेंगे। फर्स्ट टेबल वाले ने तो आपकी की eKYC, चाहे वो आपके मोबाइल से फ़ोन आधार अटैच हो या फिर नहीं हो, फिर भी आपकी eKYC कर दी जाएगी वहाँ पे। सेकंड ये है कि आपकी भूमि सत्यापन जो प्रक्रिया होगी वो वहाँ के राजस्व के जो कर्मचारी है वो करेंगे कि जो बंदा जिसने eKYC करवाई है, जो अपनी जमाबंदी लेके आया है, वो दोनों सेम है या नहीं है, और जो वो रिकॉर्ड बता रहा है वो सही है या फिर नहीं है। कहीं खसरे ज़्यादा है, कम है, पर्टिकुलर वो बंदा ही अपनी फार्मर रजिस्ट्री बनवाने के लिए आया है या फिर कोई दूसरा आया है। उन सारी प्रक्रियाओं की जांच वहाँ बैठे हुए 2 नंबर टेबल वाले जो राजस्व के कर्मचारी अधिकारी होंगे वो आपकी जांच करेंगे। और लास्ट जो कॉर्नर होगा वो वहाँ पे आपको रसीद मिलेगी, जो यहाँ 2 टेबल पे जो पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई उसकी स्लिप आपको लास्ट में शिविर से निकलते टाइम वहाँ आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से आपकी ये पूरी फार्मर रजिस्ट्री की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाएगी। तो जो राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़े शिविर का आयोजन कर रखा है, उसकी जो मुख्य कारण है, जो किसानों से सीधे सीधे संबंधित है, उनकी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आप इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित जो किसान के मन में शंकाएं हैं वो ख़त्म हो सके। और जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक सीधा लाभ पहुंचाया जाए, कि eKYC की हर साल eKYC का झंझट खत्म हो, और कोई भी आवेदन करे उसके लिए जो विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेज बार बार लगाए जाते हैं उनसे उनको छुटकारा मिले, और डायरेक्ट जो लाभ किसान के खाते में जाना चाहिए वो संभव हो सके। इस प्रकार के उद्देश्यों को साथ में जो फार्मर रजिस्ट्री अभियान चालू किया गया है वो सफल हो सके। धन्यवाद।